नेपाल में सेना ने आदेश जारी कर दिया है। अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए सेना ने कहा है प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा कर्मियों को हथियार सौंप दे। यह वहां पर सेना ने तमाम प्रदर्शनकारियों से ये कहा है कि वो सुरक्षा कर्मियों को हथियार सौंप दे, जो उन्होंने अवैध तरीके से हथियार हासिल किए हैं उन हथियारों का सरेंडर कर दे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। लगातार जो सेना चीफ हैं वो प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं और अब उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि अवैध हथियार सौंप। काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टीयर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। लेकिन अब जनता ने जब इस संसद भवन में अंदर घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ की, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ आगजनी है। इस जगह आखिरी तस्वीरें कल आपको मैंने उस वक्त दिखाई थी जब यहाँ भीड़ घुस चुकी थी और इस बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। लेकिन आग लगने के बाद हालात क्या हैं? यहाँ आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ था। उस मोर्चे को कैसे भेदा गया, कैसे अंदर आगजनी को अंजाम दिया गया, ये सब तस्वीरें आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जब हम आपको पार्लियामेंट के अंदर जाके दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफ़ी आग लगी हुई है, अंदर से धुआं निकल रहा है। लेकिन फिलहाल जितनी तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखा पाएंगे उसकी एक कोशिश करके देखते हैं। ये देखिए तबाही की ये तस्वीर है। यहां पर कल से पहले कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन जब लोग घुसे तब देखिए किस तरह से गाड़ियों को आग लगाई गई। जो सरकारी वाहन हैं उनको आग की भेंट करने से पहले तोड़ा गया। फिर इस पार्लियामेंट के अंदर घुसकर लोगों ने, चाहे वो फर्नीचर था, चाहे वो रिकॉर्ड था, चाहे जहाँ पर देश की संसद चलती थी, उसको पूरी तरह से आग की भेंट कर दिया गया। कल तक पहचान था नेपाल की ये संसद भवन, लेकिन अब इस संसद भवन के बाहर सरकार के खिलाफ, जो कल तक केपी ओली की सरकार थी उसके खिलाफ स्लोगन लिखे हुए हैं। और जो उग्र भीड़ अंदर घुसी उसने जिस तरह से आगजनी की है उसको देखकर ये लगता है कि इस पूरे संसद भवन को दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। हॉल में जाने के लिए कहां से आ रहा है? ऊपर से हॉल दिख रहा है। मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी प्रेस में से सर जो हॉल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। वहां पर किस तरह से सब कुछ फिलहाल तहस नहस दिखाई दे रहा है और ये उपद्रवी का गुस्सा किस तरह से फूटा है इमारतों में वो आप देख सकते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कल तक जो इमारतें वीवीआईपीज़ की हुआ करती थी वहां पर आम लोगों की एंट्री बहुत मुश्किल थी, उन इमारतों का क्या हाल किया है।
आंदोलनकारियों के गुस्से ने, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो की हर एक तस्वीर। और देखिए, क्या पार्लियामेंट भवन, क्या पीएम का दफ्तर, राष्ट्रपति का निजी आवास, सब कुछ वहां आंदोलनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया और सब कुछ तहस नहस फिलहाल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अंदर की जो दीवारें हैं उनका क्या हाल है, दरवाजे, जो फर्नीचर वहां पर रखा हुआ था, यहाँ पर तमाम अहम सरकारी दफ्तर थे, वो सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। और इन इमारतों को फिर से खड़ा करने में न सिर्फ वक्त लगेगा बल्कि काफ़ी भारी भरकम बजट भी यहाँ पर खर्च किया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है नेपाल वासियों का भरोसा जीत पाना दोबारा से, जो फिलहाल बहुत मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सेना लगातार अपील कर रही है प्रदर्शनकारियों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। हथियार जो अवैध तरीके से वहां हासिल किए प्रदर्शनकारियों ने, उन हथियारों को सरेंडर करने की। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि जल चुका नेपाल अब आगे क्या होगा, किस तरह से वहां पर नेपाल को वापस पटरी पर लाया जा सकेगा, कैसे व्यवस्था बहाल होगी। कॉल करता हूं, ठीक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या गाड़ी, क्या इमारत, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया।